मेरी टिकट कट गई। क्यों कटी मुझे नहीं पता। मेरे को बताया गया टिकट इसलिए कटी क्योंकि आप परिवारवाद के वंशज है, उपज है। जुब्बल कोटखाई से चेतन बरागटा बड़ी दुविधा में है। कई दिनों से शीर्ष पार्टी नेताओं के इशारे पर वो चुनाव प्रचार में जुटे रहे हैं। अब जब टिकट कट गया तो भी प्रचार बंद नहीं किया। नीलम सराय को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी उनका प्रचार दिन में चलता रहा। वो दुखी दिखे। एक तरफ टिकट कटने का दुख, दूसरी तरफ पिता को खो देने के बाद इस तरह चुनावी समर में रुसवाई की पीड़ा। दुखों के बढ़ते पहाड़ के बीच इसलिए वो अपना गम बरागटा परिवार के समर्थकों से बांटते नजर आए। मेरी टिकट कट गई। हमारी कटी। क्यों कटी मुझे नहीं पता। मेरे को बताया गया टिकट इसलिए कटी क्योंकि आप परिवारवाद के वंशज है, उपज है। बहुत दुख हुआ, रात भर सो नहीं पाया। 15 दिन नहीं हुए थे पिताजी को जाके। क्यों निकाला मेरे को बाहर? मैंने तो नहीं बोला था कि मेरे को जुब्बल कोटखाई से चुनाव लड़ना है। तब क्यों नहीं तय किया कोई पैमाना की परिवारवाद से कोई नहीं लड़ेगा? 15 साल तक मैं लगातार संगठन के लिए काम करते रहा। चेतन ने कहा टिकट कट गई, ये पता रात को ही चल गया था। सो नहीं पाया। फिर भी दिन में तय कार्यक्रमों में कभी खुद से, कभी समर्थकों से और कभी शीर्ष नेतृत्व से वो पूछते नजर आए। टूटे मन से चेतन सवाल करते नजर आए। पहले बोल देते, कम से कम रिस्पेक्टफुल एग्जिट तो देते मेरे को। उस विभिन्न नेता के बारे में सोचते जो सर में है, जिस व्यक्ति ने अपनी जान इस पार्टी के लिए दी। सोलन के चुनाव में उनको अगर आदेश नहीं दिया होता, ना उनको कोरोना होता, ना आज स्थिति पैदा होती, आज हमारे बीच में होते, ना ये उपचुनाव होता। क्यों? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। भारी समर्थकों की भीड़ में चेतन ने कहा आखिर पार्टी में इतने साल काम करने का यही इनाम है। आखिर पिता की चिता की आग को ठंडा हुए कुछ वक्त गुजरा है। मेरे साथ परिवारवाद के नाम पर यह किया गया सिला ठीक है। समर्थक निराश नजर आए। चेतन टूटे हुए, घोर निराशा में डूबे हुए। आप खुद ही सुने रुआंसू चेतन किस्मत। खुद को और जिस पार्टी को बरागटा परिवार ने सींचा, उसकी बेरुखी की घोर निराशा में क्या कहते नजर आए। कितना इनजस्टिस पिछले 3-4 साल से हमारी फैमिली के साथ हुआ। हम फिर भी जूझते रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। चेरेवीति, यही हमारा मोटो है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे एंटी पार्टी नहीं कर रहा हूं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता जयराम ठाकुर जी हैं। पर मेरा यह सवाल शीर्ष नेतृत्व से जरूर बनता है, क्यों? आप जस्टिफिकेशन तो दीजिए ना। चेतन निराश हैं, हताश हैं। खुद से, समर्थकों से सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव से हट जाऊं या लड़ूं? मगर बीजेपी के नेताओं को लगता है मान जाएंगे चेतन, क्योंकि पार्टी ने उन्हें और पिता को बहुत सम्मान दिया है। नीलम सराय को भी लगता है कि मान जाएंगे और पार्टी के निष्ठावान की तरह काम करेंगे चेतन। जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अनेक कार्यकर्ता एक स्तर के होते हैं, उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को ही पार्टी टिकट दे सकती है। तो इसलिए महिला को टिकट देना था, तो इसलिए उस कैटेगरी में नीलम सरेख जी को टिकट दिया गया। चेतन बरागटा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके पिताजी ने लंबा टाइम तक उस विधानसभा को सिंचा है, चलाया है। वो हमारे मंत्री भी रहे, वो हमारे चीफ विप भी रहे।
क्यों नहीं चाहती मैं? चेतन बरागटा जी का साथ तो चाहिए मुझे। मिलेगा आपको, मिलेगा। जो कद था, देखिए स्वर्गीय जो निंदा बरागटा जी था, उनका जुब्बल नाउर कोटखाई के अंदर, जुब्बल नाउर कोटखाई में अगर सही मायने में बीजेपी अगर किसी के नाम से चलती तो स्वर्गीय निंदा बरागटा जी के नाम से, और उन्होंने बीजेपी को इस मुकाम तक, वहां पे 40 साल से कांग्रेस का राज था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय निंदा बरागटा जी ने बीजेपी को यहां तक लाया था, जो उनके नक्शे कदम पे चल के हम भी यहां तक पहुंचेंगे। और चेतन बरागटा जी मेरे छोटे भाई है। क्यों? सवाल है, क्या मान जाएंगे चेतन बरागटा? मान भी गए तो कितना दिल लगाकर नीलम सराय के लिए काम करेंगे? ये भी मान लिया वो काम करेंगे, दिल लगाकर प्रचार भी करेंगे, पर उनके या बरागटा परिवार के साथ जो हुआ, जो समर्थक आज भी दिल से जुड़े हैं, क्या वो चेतन बरागटा के टूटे दिल की बात मान जाएंगे? ये सब नतीजे ही तय करेंगे। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।